तो दोस्तों मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ लिथुआनिया के हवाले से जो शेंजन जोन में आता है। और लिथुआनिया को 2025 में किन किन ऑक्यूपेशंस के लोगों की शॉर्टेज का सामना है, किन किन स्किल सेट की बहुत हाई डिमांड है और किन किन कैटेगरीज के वीज़ा जो है लिथुआनिया जो है वो ऑफ़र कर रहा है। ये सब चीज़ें मैं आज आपसे अपने इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा। अगर हम लिथुआनिया के बॉर्डर्स की बात करें तो लिथुआनिया के ईस्ट और साउथ में ब्रसेल्स आता है, साउथ में पोलैंड आता है, रशिया आता है। तो ये इसके बॉर्डर्स में कंट्रीज़ हैं। मेन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स बहुत आपको वहाँ मिलती हैं, मशीनरी, फर्नीचर और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस देखने को मिलते हैं। हेल्थ केयर में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स और डिफरेंट आपको जो और हेल्थ केयर से रिलेटेड ऑप्शन हैं वो देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से तो एक हाउस जो है आपको अराउंड मतलब 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिल जाता है 400 अप टू 600 यूरोज़ में। जी, तो ये लिथुआनिया में लेबर शॉर्टेज के हवाले से वीज़ा ऑप्शंस और इन डिमांड जॉब 2025। सबसे पहले हम जानते हैं कि रीज़न क्या है लिथुआनिया में लेबर शॉर्टेज की। रीज़न क्या है जी? रीज़न ये है एजिंग पॉपुलेशन। वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड जिन लोगों की एजेस ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा होने की वजह से हमें वहाँ पर हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा डिमांड्स देखने को मिलती हैं। और जो यंग जो वहाँ की यूथ है वो लिथुआनिया से मूव हो रही है बेटर जॉब्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जो यूरोप में शेंजन जोन में आते हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली। और इसी तरह लिथुआनिया की जो इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से उनको दे नीड स्किल्ड वर्कर्स टू कीप ग्रोइंग। अब हम बात करते हैं वीज़ा ऑप्शंस की। वीज़ा ऑप्शंस के हवाले से जी ये आपके साथ मैंने 4 कैटेगरीज बताई हैं। नंबर 1 कैटेगरी है EU ब्लू कार्ड। ये जो वीज़ा कैटेगरी है ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होती है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेसर्स, PhD डॉक्टर्स। और इसमें आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये वीज़ा वैलिड होता है फॉर 3 इयर्स, रीन्यू होता है, 3 इयर्स के बाद ये रीन्यू होता है। और इसका बेनिफिट ये फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी है, आप फैमिली को बुला सकते हैं और आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और फर्दर PR लेने के हवाले से और सिटीजनशिप लेने के हवाले से ये बेस्ट जो EU ब्लू कार्ड है ये मोस्ट फास्टेस्ट और मोस्ट जो आप कह लें ईजी वे टू गेटवे है लेने के लिए सिटीजनशिप। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। जी, इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसके लिए आपको एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है और ये वीज़ा वैलिड होता है 2 इयर्स के लिए और ये रीन्यू होता है। और ये कैन लीड टू परमानेंट रेजिडेंसी, आपको PR शिप की तरफ लेके जाता है, पासपोर्ट की तरफ, सिटीजनशिप की तरफ लेके जाता है। नंबर 3 जो है जी जिसको हम कहते हैं सीजनल वर्क वीज़ा। ये जी टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, आपको दिया जाता है, वैलिड होता है फॉर अप टू 6 मंथ्स। एग्रीकल्चर, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में जब उनको हाई डिमांड सीजन आने पर लोगों की ज़रूरत होती है तो वो सीजनल वर्क वीज़ा आपको इशू करते हैं। ये PR की तरफ नहीं जाता, ये आपका पासपोर्ट और सिटीजनशिप की तरफ ये वीज़ा नहीं जाता, ये टेम्प्रेरी वीज़ा होता है फॉर लाइक 6 मंथ्स तक आप काम कर सकते हैं। नंबर 4 है जी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, ICT वीज़ा। ये उन कंपनीज के लिए होता है मल्टीनेशनल जिनके ऑफिस दूसरे कंट्रीज़ में हैं बट उनकी कोई ब्रांच ऑफिस जो है वो लिथुआनिया में है, तो वो अपने किसी ABC कंट्री से लिथुआनिया में जो है अपना एम्प्लॉय रोटेट कर सकते हैं। और ये 3 इयर्स के लिए होता है और ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीज़ा इसको हम बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा टॉप इन डिमांड जॉब्स इन लिथुआनिया के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जी ये आपके साथ मैं कुछ शेयर कर रहा हूं जॉब्स। इसमें सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है जी वेल्डर्स की। वेल्डर्स के हवाले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेटल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत डिमांड है। मशीन ऑपरेटर्स जो होते हैं, फोक लिफ्टर्स होते हैं, फैक्ट्री के अंदर बहुत से ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, उनकी बहुत डिमांड है। उस ट्रक ड्राइवर्स की बहुत डिमांड है। नंबर 6 में जनरल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और लॉक स्मिथ, असेंबलर्स, इनकी भी बहुत डिमांड है। IT स्पेशलिस्ट, प्रोग्रामर्स, IT सॉफ्टवेयर हाउसेस, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इंजीनियर्स में ज़्यादा जो डिमांड है वो है जी सिविल साइड में और मैकेनिकल साइड में। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं ज़्यादा डिमांड, तो आप ज़हन में रखिएगा सिविल मैकेनिकल है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। नंबर लास्ट में है जी आपका हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ। तो ये वो आपके साथ मैंने कुछ आपके साथ मैंने डिमांड्स भी शेयर की हैं और आपके साथ मैंने वीज़ा कैटेगरीज भी शेयर की हैं। तो जो लोग लिथुआनिया में जाने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जॉब्स निकल रही हैं, पॉपुलेशन वहाँ की जो लोकल है वो मूव हो रही है बेटर जॉब्स के लिए। तो एशियंस के लिए एक बेहतर और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर मूव करने के हवाले से।